वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू एंट्री देखो बहुत आसान वाली एंट्री है और बहुत अच्छी वाली एंट्री है, समझ में बहुत कम आती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो क्या देखो है क्या पॉइंट में, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, हम इसको प्रॉपर्ली ब्रेक करके पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि पेड किया है आपने, क्या रेंट पे किया है, कितने का बेटा 30,000 रुपये का आपने रेंट पे किया है। आगे लिखा है 2/3 ऑफ द प्रमाइसेस इज ऑक्यूपाइड फॉर ओन यूज़। ओन यूज़ का मतलब होता है मालिक के खुद के रहने के लिए भी तो जगह जगह चाहिए ना। उसने 2/3 का जो एरिया है वो उसने खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है, खुद के लिए यूज़ कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो देखो पॉइंट यहाँ देखो, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, आपका यहाँ पे आपका 30,000 का टोटल अमाउंट है जो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाए। जैसे ये हमारे पास बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग का जो 2/3 एरिया है, ये वाला 2/3, कुछ लोग करते हैं ना नीचे भाई शॉप ओपन कर लिया हमारी यहाँ पे, ये इसने शॉप ओपन कर लिया, तो ये तो हो गया बिजनेस का एरिया, और ये वाला हो गया इसका खुद का एरिया, दैट मीन्स ओन एरिया, मतलब रेजिडेंशियल एरिया बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। कुछ लोग करते हैं ना इस तरीके से कि भाई ऊपर खुद रहते हैं और नीचे वाला एरिया शॉप के लिए चला गया, तो ये हो गया 1/3 का एरिया। दैट मीन्स ये जो पर्सनल एरिया है, क्योंकि रेंट आपने कितना पे किया है, पूरा 30,000 इस पूरी बिल्डिंग का मैंने रेंट पे किया है, तो जो ये ओन एरिया है ये किसका पार्ट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर हमारा ड्राइंग्स का एरिया, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली ड्राइंग्स, पर्सनल एक्सपेंसेस सारे ड्राइंग्स में आते हैं, जाहिर सी बात है। देन उसके बाद ये जो एरिया है ये मेरा खर्चा है जो शॉप में रिकॉर्ड किया जाएगा, शॉप का खर्चा है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है ये किस अकाउंट से आप रिकॉर्ड करोगे बेटा, ये रिकॉर्ड करोगे रेंट अकाउंट के नाम से। क्लियर, तो अब आ जाओ एंट्री के ऊपर। तो ड्राइंग्स जो हैं सर वो डेबिट होती है मेरे पास, परफेक्ट डिज़ाइन, तो ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट। और रेंट जो हम पे कर रहे हैं एक्चुअली में वो भी हमारा खर्चा ही है, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट करके। एंड देन उसके बाद टू साइड पे डाल देंगे कैश अकाउंट, बिकॉज एक्चुअली में कैश तो सर हमने पे किया ही है ना, तो बेटा जो कैश आपने पे किया है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होगा। और किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, देखो आपका टोटल कैश कितना पे किया हुआ है सर, 30,000 रुपये हमने रेंट पे किया है, जिसमें से 2/3 का मतलब कितना हुआ 20,000 रुपये, और 1/3 जो बाकी बचा हुआ पेंडिंग अमाउंट है दैट इज 10,000 रुपीज़, तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा रेंट अकाउंट में, जो हमारे बिजनेस का ही पार्ट बनता है, ठीक है। कंटेंट मज़ेदार है, समझ में आया अच्छे से एंट्रीज। इसी तरीके के कंटेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको बैक टू बैक मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।